हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, शाहरुख खान से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका कोई भी अनाउंसमेंट आता है, जैसे पठान की फर्स्ट टाइम लुक एक्सपोज हुई थी थम्स अप की ऐड के अंदर, तो लोग पागल हो गए थे। मतलब हल्का सा एक खबर डालते ही लोगों ने व्यूज़ पे, लाइक्स पे, पता नहीं क्या क्या कुछ डाल दिया थम्स अप के चैनल के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त तरीके की उसकी एक्साइटमेंट रहती है। और वैसे भी जो 5 साल का गैप रहा है जिसमें दिखे ही नहीं भाई साहब, तो अब वो अपनी नई मूवी लेके आ रहे हैं राजकुमार हिरानी के साथ, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट आज हो गया, डंकी। और ये डोंकी फाइट के ऊपर थोड़ी सी बेस्ड है। और डोंकी फाइट बेसिकली होती है इलीगल मेथड्स ऑफ क्रॉसिंग द कंट्रीज बॉर्डर। अगर आप लीगल तरीके से नहीं जा पाते हैं तो अलग अलग स्टॉपेज घूरा घूमते घूमते, मतलब कान ऐसे ना पकड़ के, ऐसे पकड़ के आप मोटा मोटा उस कंट्री में पहुंचते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। बट स्टॉपेज आपके इतने लंबे होते हैं कि उसके ट्रेसेस यूजुअली ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है एज़ पर विकीपीडिया। काफ़ी नॉलेज आ गई ये सारा पढ़ के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके का ये अनाउंसमेंट हुआ है। यूजुअली अनाउंसमेंट में वो लोग ढोल और नगाड़े बजाते हैं। इसके अंदर वी सी अ वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली शाहरुख खान। आपको लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल है। एक कॉन्फिडेंट स्टार जो होता है वही अपने ऊपर मजाक ले पाता है। तो वो बहुत हम्बल तरीके से राजकुमार हिरानी को एक अलग से स्टेचर पे रखता है और बोलता है कि आपने यार क्या क्या बढ़िया बढ़िया मूवी बनाई है, चाहे वो संजू हो, चाहे वो संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई हो, पीके हो, ये सारी मूवीज़ आपने बनाई हैं। और इस मूवीज़ को देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, तो आप मेरे लिए भी कुछ बना दो। तो बोलता है आपके लिए डंकी है, पर आपको ये वाले स्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। जो शाहरुख खान की खुद की आइडेंटिटी है, वो बोलता है कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। But point is not that. The point is that the script is for him. He is a very confident actor and a hero. स्पेसिफिकली दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर नहीं पता तो मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा उसको। तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बोलता है कि चल यार, मेरे ऊपर ही अगर मजाक आ रहा है ना, कोई बात नहीं सर, आप मेरे को मूवी में ले लो, जो मिल रहा है ले लो, उस तरीके के मजाक। दैट शोज हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि उसके पास और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट इट्स अ वेरी हम्बल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। कोई बात नहीं। और ये सेम तरीके की अदा हमने SRK+ और हॉटस्टार की ऐड में भी आया था, जहाँ पर उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम बड़ा मेरे को डीमीन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जब मेरे को मैं पर्दे पे आऊँगा ना, फिर शाहरुख खान का जो स्वैग दिखेगा, जो अदा दिखेगी, वो अनपैरेलल होती है। और हम लोग भी शाहरुख खान को सिर्फ तभी डिसलाइक करते हैं कि यार और बढ़िया करो यार, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही आप रहीस जैसे रोल करते हो एंटी हीरो वाले, तो लोग बोलते हैं कि सुपर हिट। फिर अगर कोई और हैरी मेट सेजल रेजल टाइप करते हो तो आपको लगता है कि यार आपकी उम्र हो गई, अब ये सब काम मत करो। अब पठान वठान के अंदर तो हिल बी सीन इन अ वेरी डिफरेंट रोल। पीपल आर ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग हिज लुक। बट कमिंग बैक टू डंकी, डंकी राजकुमार हिरानी बना रहे, तो बहुत डीप मैसेज होगा इसके अंदर। और काफ़ी ज़्यादा इमोशंस के साथ वो खेलते हैं, वो होंगी। बट एट द सेम टाइम ये मूवी का जब ट्रेलर आया, टीज़र जो भी अनाउंसमेंट बोल सकते हैं इसको, और टीज़र भी नहीं है ये, अनाउंसमेंट के साथ ही बॉयकॉट डंकी भी साथ में जा चुका है, जैसे मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा ही रहा हूँ। और ये बॉयकॉट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और ये बॉयकॉट लोग इसलिए कर रहे हैं कि जी किसी ज़माने में जब पीके आई थी तो भगवान शिव का मजाक उड़ा दिया था हिरानी साहब ने, और एट द सेम टाइम तापसी पन्नू ने भी कुछ कह दिया। तो इसका मतलब है कि जी अब हम इसको भी बॉयकॉट करने के राह पे निकल पड़ेंगे। तो एक गैंग ऑलरेडी लग गया है कि इसको हमें बॉयकॉट करना है। और एक कुछ सिनेमा लवर्स हैं, फ़ैन लवर्स हैं, कि जो बोलते हैं कि स्टार लवर्स हैं, सॉरी, जो बोलते हैं कि जी अच्छा सिनेमा दिखाओ, हम अप्रिशिएट करेंगे। बट और मुझे ये भी लगता है कि इतने ज़्यादा बैकस्लैश आने के बाद जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी नरेटर्स हैं, वो समझ चुके होंगे कि किसी भी धर्म का आपको मजाक उड़ाने से पहले या फिर कुछ भी लीनियंट सीन देने से पहले संभल जाना है। आप पहले इवैल्यूएट कर लो। तो ये सब चीज़ें इवैल्यूएट होके ही अब हम बड़े पर्दे के ऊपर देखेंगे। बट फिर भी लोग बॉयकॉट करने के मूड में हैं। तो क्या ये सेंसिबल चीज़ है कि हम बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बिना अभी हमने कंटेंट देखा नहीं और कुछ पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे हम कुछ कर रहे हैं? इज इट अ सेन थिंग टू डू, सेंसिबल थिंग टू डू? बिकॉज मान लीजिए कि किसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया और उसको जेल हो गई, और उसको अब हम उसके परिवार को आगने वाले 100 साल तक यही बॉयकॉट ही करते रहे कि भाई तेरी तो सोसाइटी के अंदर कोई जगह ही नहीं, क्योंकि कभी तेरे से कोई क्राइम हुआ था, आपने सज़ा भी काट ली, अब जेल भी चले गए, लेकिन फिर भी। तो इसके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं कि अगर आप एक पीड़ित को एक मतलब जो क्राइम करने वाला है उसको अगर आप वापस, जब उसने अपना पूरा का पूरा झेल लिया, उसने अपना पूरा क्राइम का जितना भी उसको पनिशमेंट मिलनी थी कर ली, उसके बाद उसको सुधरने का मौका नहीं देते हो, तो वो फिर से क्रिमिनल बन जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट, वो हमें खुद को सोचना होगा। बहरहाल, कमिंग बैक टू द अनाउंसमेंट,
अच्छा है यार, शाहरुख खान का एक अलग लेवल का स्वैग है पर्दे के ऊपर, अलग लेवल का ऑरा है, विच आई विल ऑल्सो वांट टू सी। तो और राजकुमारी हिरानी का जो कंटेंट होता है वो सेंसिबल होता है, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो आगे हमारे सामने क्या पेश कर रहे हैं, क्या नया मुद्दे के ऊपर मूवी बन रही है, और ये ओरिजिनल कंटेंट है। तो जिन लोगों को वो कॉपी पेस्ट वाला भी कीड़ा काटा हुआ है आजकल, वो भी कम काटना चाहिए आइडली, बट यू नेवर नो किस डायरेक्शन में कौन सी हवा चल जाए। आप अपना रिएक्शन ज़रूर शेयर करना इस अनाउंसमेंट के बारे में। बाय बाय।